ओम नमः शिवाय। तो आज हम लोग बात करेंगे मिथुन राशि और मिथुन लगन के बारे में। तो आपको आपकी राशि पता ही होगी और लगन जानने के लिए आप देख लीजिए, अगर आपके जो लगन है प्रथम हाउस उसमें अगर 3 नंबर लिखा है तो वो आपकी मिथुन लगन है। तो इसी पे बात करते हैं हम लोग, कैसा रहेगा आने वाला टाइम मिथुन राशि के लिए। चलिए जानते हैं। आपके लिए टाइम एक मिला जुला सा भी टाइम हो सकता है और आप इसे बेहतर भी बना सकते हैं अपने एफर्ट से, क्योंकि इस टाइम पर शनि जो होंगे वो आपके 10th हाउस में होंगे, सूर्य बुध मंगल होंगे वो आपके 5th हाउस में होंगे और जो राहु हैं वो आपके 9th हाउस में है। तो इन भावों का मतलब भी समझ लेते हैं। 10th हाउस क्या रिप्रेजेंट करता है कि ये कर्म का, नौकरी पेशा जो भी है, प्रतिष्ठा मान सम्मान, उसका हाउस होता है। वहाँ शनि बैठे हैं यानी कर्म में। 5th हाउस किस चीज़ का होता है? आपकी शिक्षा का, बुद्धि का, संतान का। वहाँ पर कौन बैठा है? सूर्य मंगल बुध। ध्यान से सुन लीजिए क्योंकि मैं बार बार सेम बात रिपीट नहीं करूँगी। अब राहु कहाँ बैठे? 9th भाव में, जो आपका भाग्य का भाव है, जो वहाँ पर बैठ कर के बहुत कुछ दे भी सकते हैं और ले भी सकते हैं। अब आप लोगों को ये देखना है, जब हम शनि से 5th हाउस के लिए गिनते हैं, यानी कि 10th हाउस से 5th हाउस गिनते हैं और 5th हाउस से 10th हाउस गिनते हैं, वाइस वर्सा, हमें क्या प्राप्त होता है? षडाष्टक योग। वहाँ से 8, यहाँ से 6। तो ये योग कहलाता है शनि से सूर्य मंगल बुध का षडाष्टक योग। षडाष्टक योग क्यों इम्पोर्टेंट होता है? जब हम शादी करते हैं तब हम कुंडली मिलान में भी ये योग देखते हैं कि ये ठीक है कि नहीं, गृह मैत्री ठीक है कि नहीं। दूसरी चीज़ ये देखते हैं कि अगर गृह मैत्री ठीक नहीं होगी तो इंसान के जीवन में क्या होगा? बहुत ज़्यादा संघर्ष उत्पन्न होगा, खिंचामरी जिसे कहते हैं वो होगी। तो इसीलिए बहुत ज़रूरी होता है। ज्योतिष गणना के हिसाब से षडाष्टक योग बहुत इम्पोर्टेंट होता है, ज्योतिष इसे बहुत ज़्यादा मानते भी हैं। दूसरी चीज़ ये होती है कि गृह मैत्री अगर ठीक नहीं होगी तो इंसान, जैसे कहते हैं ना 32 दांतों के बीच में जीभ जैसे कट जाती है, वैसे ही इंसान का भी हाल हो जाएगा। इसीलिए इस गणना को बहुत इम्पोर्टेंट माना जाता है। अब ये क्रिएट क्या करेंगे ये जानते हैं। ये आपके लिए क्रिएट ये करेंगे कि इस टाइम पर आपकी जो बुद्धि है वो काफ़ी धीमी गति से काम करना स्टार्ट कर देगी, काफ़ी धीमी गति से काम करेगी। आप जो दूसरों के लिए बोलेंगे वो तो सही हो जाएगा, फलीभूत हो जाएगा। जैसे हमने देखा है ना, कई बार साधु महात्मा जो होते हैं, क्यों उनकी बात फलीभूत होती है? जैसे कहते हैं कि आप कुछ हमारे लिए अच्छा बोल दीजिए। जैसे कोई हम चीज़ खरीदते हैं, लॉटरी वगैरह पहले के ज़माने में खरीदते थे लोग, तो कोई साधु महात्मा कह देता था जा इस नंबर को ले लेना और तेरा ये फलीभूत हो जाएगा। ऐसा क्यों होता था? ये जब होता है जब आपके बुध 5th हाउस में होते हैं, ये तभी पॉसिबल है। इसीलिए लोग कहते हैं अच्छा बोलना दूसरे के लिए, बुरा मत बोलना, क्योंकि वहाँ कही हुई बात 5th हाउस में अगर किसी का बुध है तो वो कही हुई बात सत्य हो जाती है और उस बात को सूर्य और बल देते हैं। तो इसीलिए तो आप जो दूसरों के लिए बोलेंगे अच्छा वो तो हो जाएगा, लेकिन खुद के लिए आपकी बुद्धि धीमी हो जाएगी। इसीलिए आप जो भी काम करें वॉच एंड वेट वाली स्थिति में करें कि देखते हैं फिर करते हैं या नहीं। वो आपके लिए करना ज़्यादा ठीक होगा, क्योंकि आपकी हेल्थ भी इस टाइम पर आपका साथ कम देगी और करियर भी कम साथ देगा आपका इस टाइम पर। अब ऐसा क्यों, जब वो तो वहाँ पर अच्छे होते हैं? क्योंकि आपका षडाष्टक योग बन रहा है, शनि की दृष्टि वहाँ पर आती है सीधे। शनि कहाँ बैठे हैं? अब ये निर्णय होगा कैसे कि मेरे लिए अच्छा है कि नहीं है? ये निर्णय ऐसे होगा, अब 10th हाउस में आपके शनि बैठे हैं जो कर्म का भाव है। आप क्या काम करते हैं, आपका नौकरी पेशा प्रतिष्ठा क्या है। अब आप जब अच्छे कर्म करेंगे, जितने भी अच्छे कर्म करेंगे, तब आपके इस हाउस के जो नेगेटिव एस्पेक्ट हैं वो कम हो जाएंगे, जो षडाष्टक योग में बन रहे हैं। कर्मों के हिसाब से आप अच्छा कर्म करेंगे तो आपको यहाँ रिजल्ट 5th हाउस में अच्छा मिलेगा। अगर आप अच्छा काम नहीं करेंगे तो आपको यहाँ पर रिजल्ट अच्छा नहीं मिलेगा, बिकॉज ऑफ द शनि की दृष्टि ओनली। ये है मेन रोल। अब राहु के लिए क्या है? राहु तो आपका कंट्रोल हो जाएगा। राहु कैसे कंट्रोल हो जाएगा? 9th हाउस में है। राहु देव आपके ऐसे कंट्रोल होंगे कि राहु को कहा जाता है हाथी और मंगल को कहा जाता है महावत।
तो हाथी को महावत कंट्रोल कर लेता है। मंगल की दृष्टि किस पर है? राहु पर है, तो राहु जी तो कंट्रोल हो जाएंगे। पर कैसे कंट्रोल होंगे? आपको शिव जी की बहुत आराधना करनी पड़ेगी। आप शिव जी की आराधना करिए और हनुमान जी की आराधना करिए। आपके राहु देव आपको नेगेटिव एस्पेक्ट नहीं देंगे। चलिए, आप चाहें तो हनुमान जी की आराधना एक पॉइंट पर मत भी करिए, लेकिन आप उससे अच्छा क्या करिए कि आप अपने मंगल को और बल दीजिए। जितना दे सकते हैं आप उतना बल दीजिए मंगल को। अब हम लोग उपाय की बात करते हैं कि उपाय क्या करेंगे। वन बाय वन करके सबके लिए उपाय जानेंगे, जो कि आपको ज़रूर करने हैं। बहुत छोटे छोटे उपाय हैं, बहुत कुछ नहीं है इन उपाय में। सबसे पहले हम सूर्य को बैलेंस करेंगे। सूर्य के लिए हम लोग क्या करेंगे? आपकी पूर्व दिशा में सबसे पहले आप तांबे के एक सूर्य भगवान मंगाएंगे और उनको वहाँ पर स्थापित करेंगे। रोज़ उनको प्रणाम करेंगे, उन पर जल का छींटा देंगे। 3 बार देना है आपको, रोली मिला करके जल का 3 बार छींटा देना है। और क्या करना है? पूर्व दिशा में आपको सनफ्लावर लगाना है एक। अब सनफ्लावर लिविंग हो तो बेस्ट है, लेकिन अगर नहीं मिल रहा है तो आर्टिफिशियल भी वर्क करेगा, पूर्व दिशा में रखना है। ऐसे हम सूर्य को बैलेंस करेंगे। अब हम अपने शनि और मंगल को कैसे बैलेंस करेंगे ये जानते हैं। शनि और मंगल को हम ऐसे बैलेंस करेंगे, एक छोटी सी शहद की शीशी लेंगे, उसको हम लाल कपड़े में बांधेंगे और अपनी पश्चिम दिशा में स्थापित करेंगे। अब हमने क्या किया? शनि और मंगल को मिला दिया एक साथ। जब हमने शनि की ऊर्जा और मंगल की एनर्जी को मिलाया, आप ये कह लीजिए कि शनि के हमने न्याय को मिलाया, मंगल की ऊर्जा को मिलाया, दोनों का न्याय और ऊर्जा जो मिला, उससे हमारा, कहते हैं ना, शनि प्लस मंगल जब हम मिलाएंगे तो राहु अपने आप बैलेंस हो जाएगा। क्योंकि हमने पहले ही सुना कि मंगल क्या है? महावत है, तो राहु पर विजय हासिल कर लेता है। तो जब हमने शनि और मंगल मिलाए तो राहु अपने आप, राहुदेव बैलेंस हो गए। और क्या हुआ? भाग्य में बढ़ोतरी करना ही अब इनको पड़ेगी। अब हम लोगों की इतनी सामर्थ्य नहीं है कि हम ग्रह को इधर से उधर कर सकें, डिस्प्लेस कर सकें। इतनी हमारी इंसानों की सामर्थ्य नहीं है। हमारा काम क्या है? जैसे मान लीजिए खिड़की से धूप आ रही है, तो हम क्या करते हैं? खिड़की को तो वहाँ से बंद नहीं कर देंगे ना, अपने घर की को, वेंटिलेशन को पर्दा डाल देंगे। तो क्या होगा कि हम अपने कंफर्ट में रह सकेंगे, हमारा काम भी बन जाएगा। वैसे ही उपाय होते हैं। तो ये मान के चलिए कि ग्रह तो वहीं के वहीं रहेंगे, केवल उपाय ही हैं जो हमको उनके नेगेटिव इफ़ेक्ट से बचा सकते हैं। हमने इन सारे के उपाय कर लिए। जब हमने इनके उपाय कर लिए तो बुध के लिए हमने क्या किया? सूर्य का उपाय किया। जैसे आप लोगों के मन में क्वेश्चन आएगा ना, सबके उपाय तो बता दिए, बुध का क्यों नहीं बताया? तो हमने जो सूर्य के उपाय किए हैं वही बुध को बैलेंस कर देंगे। आपका ये टाइम बहुत अच्छा हो। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना और लाइक करना। अगर आपको कुछ और जानना हो तो कमेंट्स में कमेंट करना जा करके। ओम नमः शिवाय।